उस्मानपुर की तस्वीर है जहां पर नाबालिग की हत्या सनसनी फैल गई। 17 साल के अभिषेक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है। अभिषेक पर धारदार हथियार से कई बार वार किए जाते हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। न्यू उस्मानपुर की बात करें तो यहाँ पर 3 युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 12 साल के मासूम लड़के के पैर में गोली लग जाती है। घायल बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वारदात में शामिल 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनके कब्जे से एक देसी राइफल भी बरामद कर ली गई है। अब आ जाइए, स्टाफ की बहुत कमी है, सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार के लिए बड़ी आप अपनी छाती ठोकते, लेकिन दिल्ली का हाल आप देखिए। कैपिटल है जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, तमाम डेलीगेट्स यहां पर रहते हैं, तब यह हाल है दिल्ली का। सोचिए, क्राइम कैपिटल बन रही है। देखिए निशु जी, बिल्कुल वेद भूषण जी ने जो विषय रखे बिल्कुल सार्थक विषय रखे। मैं भी उनका समर्थन करता हूं और जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं हाल फिलहाल के अंदर, मैं उन सभी मरने वालों के प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। बहुत ही दुखद घटनाएं। मगर एक बात वेद भूषण जी ने कही कि आपसी रंजिश की घटनाएं, ये हमको भी नोट करना पड़ेगा। केवल 2 प्रकार की घटनाएं इस समय दिल्ली में देखने को मिल रही है, एक आपसी रंजिश की घटनाएं और एक मजहबी कट्टरवाद। इसके अलावा तीसरे प्रकार की घटनाएं बहुत नाम मात्र की है। ये 2 घटनाओं पर चिंतन करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे परिवारों से, हमारे स्वयं के परिवार में इस प्रकार की कमियां हो रही है कि हम नैतिक शिक्षाओं के अभाव में उन बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रही। ये जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। बात कड़वी जरूर हो सकती है, मगर सब कुछ किसी दूसरे पर छोड़ देने से बेहतर है कि कुछ जिम्मेदारी या संस्कार देने की हमको लेनी पड़ेगी। और आम आदमी पार्टी भी इस बात से अछूती नहीं रह सकती। ये चिंतन करना पड़ेगा कि आज 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के लड़के ये जो अपराध कर रहे हैं आपसी रंजिश में, ये जो जितने भी मर्डर हो रहे हैं, क्या इस बात पर चिंतन नहीं होना चाहिए? ये जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए कि पिछले कार्यकाल के अंदर वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको शराब के नशे में डुबाया, विभिन्न प्रकार के नशे में डुबाया, जगह जगह ठेके खोले गए। आखिर क्या कारण है जो इतनी कम उम्र के लड़के इस प्रकार की घटनाओं पर आमादा हैं कि जो समाज विरोधी गतिविधियां बनती जा रही हैं? हम आज की बात करें, हम आज पर टिकेंगे। मैं उनसे सवाल ले लूंगी उनके कार्यकाल में जो तब उनसे सवाल लिए गए थे उनके कार्यकाल को लेकर। आज आप जवाब दें, आज आप जवाब देंगे। दिल्ली पुलिस में फोर्स की कमी है, सरकार क्यों नहीं पूरा कर पा रही है उसे? नहीं, बिल्कुल जहां जहां आवश्यकता होगी कमिश्नर साहब, जहां जहां जो डिमांड्स करते रहे हैं वो पूरी कर दी जा रही है। और आज भी देखिए, दिल्ली पुलिस का मुख्यालय दिल्ली में सबसे बेहतर है, सबसे अधिक अत्याधुनिक है। और आज भी दिल्ली पुलिस का क्विक रिस्पॉन्स टाइम देखेंगे तो पूरे देश में सबसे बेहतर है। दिल्ली पुलिस की इस बात के लिए प्रशंसा भी की जानी चाहिए कि दिल्ली की पुलिस, चाहे वो उमर हो, आपने देखा होगा उमर केस में किस प्रकार से बम विस्फोट हुआ और तत्काल पूरे देश से अपराधियों के तार को जोड़कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो दिल्ली पुलिस पर इस प्रकार के कह देना के संसाधनों की कमी है, मुझे लगता है ठीक नहीं है। जहां जब भी दिल्ली पुलिस जो मांग करती है, ये सरकारों से, इस बात का आंसर दीजिए। उमेश जी कह रहे हैं जहां जहां जरूरत पड़ती है हम तो वहां पर भिजवाते हैं, तो दिक्कत कहां आ रही है? वेद जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। देखिए, इसको समझना होगा। इसमें मैं और आप टेलीविजन पर बैठकर इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ये ऐसा मसला है, ये ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ मसला है, पैसे से जुड़ा हुआ मसला है। ये जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, सीसीटीवीज हैं, बहुत सारे इश्यूज इससे जुड़े हुए हैं। सरकार के सामने चुनौती है कि कैसे इन तमाम चीजों को कॉप अप किया जाए। केवल टेलीविजन पर बैठकर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी फोर्स चाहिए। जिस हिसाब से पॉपुलेशन का दबाव दिल्ली के अंदर बढ़ा है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर यहाँ सेटल होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं और तमाम फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं। तो एक पुलिस के लिए चैलेंज है, सरकार के लिए भी चैलेंज है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए चैलेंज है, गृह मंत्रालय के लिए चैलेंज है कि कैसे ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इनको पूरा किया जाए। रिसोर्सेज की जरूरत है। हालात जिस तरह से ग्लोबल एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है, बिजनेस कारोबार बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, भारत जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वैश्विक लेवल पर जिम्मेदारियां हैं। तो केवल इसको हम लोग टेलीविजन पर डिसाइड करते हैं कि गृह मंत्रालय की कमी है, पैसे की कमी है, तो ये पूरा नहीं किया जा सकता। ये इसके लिए समय लगता है, टाइम लगता है और इंतजार करना पड़ता है। ठीक है विष्णु पांडे, जब आपने दोनों ही पक्ष को सुन लिया, पुलिस का क्या कुछ कहना है, सत्ताधारी जो पार्टी उनका क्या कुछ कहना है, वो सीधे तौर पर आपसे कंपेयर करने लग जाते हैं कि आपके टाइम में शराब में जिन लोगों को आपने डाला वो अब अपराध कर रहे हैं। निशु जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बात पता ही नहीं है कि आखिर जिम्मेवार कौन है। हम दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, हम प्रश्न उठा रहे हैं गृह मंत्रालय, अमित शाह जी पे और एलजी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है।
ये ने बात बोला कि मजहबी लोग कर रहे हैं। मैडम, दिल्ली के अंदर जिस दिन तरुण की हत्या हुई ना, उसको मीडिया ने उठाया, और दिल्ली में उसी दिन 3 लोगों की और हत्या हुई, उसको मीडिया ने नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वहां मारने वाले हिंदू को हिंदू थे। मतलब आज हमारे देश के अंदर ये मेंटेलिटी लोगों की बन चुकी है, हिंदू को हिंदू मारे तो कोई मुद्दा नहीं बनता, मुसलमान को मुसलमान मारे तो भी कोई मुद्दा नहीं बनता। अगर हिंदू को मुसलमान मारे या मुसलमान को हिंदू मारे तो मुद्दा बनता है, लोगों को मसाला मिलता है। कुछ कह और कुछ सोशल आज ये जितनी भी हत्याओं पर आप बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सी मुसलमानों ने मारी है? आज जो टीवी डिबेट्स हो रही है, आप और हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इनमें से कौन सी मुस्लिमों की घटना है? आप एक प्रकार के आरोप बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है इस दिल्ली के अंदर। आप बिल्कुल नहीं, इस तरह की बातें न कीजिए कि मुसलमान मारेगा तो मुसलमान ही इस देश में यदि ज्यादा मार रहा है तो वो ज्यादा घटनाएं सामने आएंगी। आप इस प्रकार की बातें न कीजिए, मेरा निवेदन है। ठीक है, और ये विषय बहुत ज्यादा गंभीर है कि इस पर हम बात करने से बजाय इसको इम्प्लीमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े, समय की थोड़ी कमी, हम यहीं पर इसका अंत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े एक बार फिर से, और इस मसले पर आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल